तो बच्चों आज अपन पढ़ते हैं राजस्थान जी के, राजस्थान का इतिहास। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में अपन पढ़ते हैं मध्यकालीन पृष्ठभूमि, मध्यकालीन इतिहास। राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं अपन। मध्यकालीन पृष्ठभूमि या मध्यकालीन इतिहास अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। तो बच्चों जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? कौन सा राजा था जिसने जयपुर का निर्माण करवाया था? जयपुर का निर्माण करवाया था जयसिंह सेकंड ने। किसने करवाया था जयपुर का निर्माण? जयसिंह सेकंड। जयपुर से आ रहा है जयपुर तो जयसिंह, ठीक है, नाम में आ रहा है जयपुर के में जयसिंह। जयपुर को क्या क्या बोलते हैं अपन? गुलाबी नगर बोलते हैं, पूरब का पेरिस भी बोलते हैं, और सीवी रमन ने इसको रंगश्री के देव के नाम से भी पुकारा है। इसको गुलाबी रंग जयपुर शहर को कब करवाया? गुलाबी रंग कब और कब किसने करवाया? जयपुर का गुलाबी रंग कब और किस राजा ने करवाया? और क्यों करवाया? ये करवाया था 1876 में। कब करवाया था? 1876 में। और किसके स्वागत के लिए? कौन आया था उस टाइम जयपुर में? प्रिंस अल्बर्ट। कौन आया था? प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में। प्रिंस अल्बर्ट, प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में करवाया था। और किसने करवाया था? राम सिंह सेकंड ने। किसने करवाया था? राम सिंह सेकंड। ये जयपुर का महाराजा हुआ करता था उस टाइम, राम सिंह सेकंड। प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में जयपुर का गुलाबी नगर करवाया था 1876 में। ये जो सवाई जयसिंह था इसने वेधशाला कहाँ पे बनवाई थी? ये जो सवाई जयसिंह था, सवाई जयसिंह ने वेधशाला कहाँ बनवाई थी? कौन कौन से शहर है, कौन कौन से जगह है जहां पर उसने वेधशाला बनवाई? पांच वेधशाला बनवाई थी इसने। वो है दिल्ली, जयपुर, बनारस, आगरा और उज्जैन। उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, बनारस और आगरा और उज्जैन। सॉरी, आगरा नहीं, मथुरा। मथुरा है, आगरा में नहीं, मथुरा है। दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन, यहाँ पर 5 जगह इसने सवाई जयसिंह ने वेधशाला बनवाई थी, वेधशाला का निर्माण करवाया था। और जिस
उसने ये वेधशाला बनवाई थी। उसी दौरान जयपुर की स्थापना कर किसके द्वारा हुई थी? जयपुर की स्थापना विद्याधर नामक एक बंगाली इंजीनियर था, उसके द्वारा जयपुर की स्थापना की गई। ऐसा कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने परम भट्टारक महाराधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ऐसा कौन सा प्रतिहार राजा था? वो था नागभट्ट सेकंड। कौन था? नागभट्ट सेकंड प्रतिहार राजा था नागभट्ट सेकंड। उसने परम भट्टारक महाराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, इसने जालौर की जो विजय की थी, जालौर पर जो विजय पाई थी, उसका विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर जो विजय पाई थी, मोटर चला दिया। जालौर पर जो विजय पाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर जो विजय पाई थी, उसका विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? उसका मिलता है कानड़दे प्रबंध। किसमें मिलता है? कानड़दे प्रबंध। कानड़दे प्रबंध। अलाउद्दीन खिलजी ने जो जालौर पे विजय पाई थी, उसका राजस्थान ग्रंथ है कानड़दे प्रबंध, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो राजस्थान के इतिहास में अपन मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। वहां पे जयपुर का निर्माण जयसिंह सेकंड ने करवाया, और जयपुर का गुलाबी रंग 1876 में करवाया था। प्रिंस अल्बर्ट आया था इंग्लैंड से, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का शासन था भारत में। तो उसके स्वागत के लिए 1876 में राम सिंह सेकंड राजा था जयपुर का, उसने इसको गुलाबी रंग से रंगवाया था जयपुर को, इसलिए जयपुर का नाम क्या है? गुलाबी रंग। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई थी, दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन। दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन। परम भट्टारक महाराधिराज परमेश्वर की उपाधि कौन सा प्रतिहार शासक था उसने ये उपाधि ग्रहण की थी? वो था नागभट्ट सेकंड। कौन था? नागभट्ट सेकंड। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर विजय पाई थी, वो राजस्थान कौन सा ग्रंथ है उसमें इसका उल्लेख मिलता है? तो वो है कानड़दे प्रबंध। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर विजय पाई थी, उसका राजस्थान ग्रंथ है कानड़दे प्रबंध, उसमें उसका उल्लेख मिलता है। महाराजा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज, कितने कोशों में विभक्त है? महाराजा कुंभा द्वारा रचित महाराजा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? वो है 5 कोशों में विभक्त। कितने कोशों में विभक्त है? 5 कोशों में। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज 5 कोशों में विभक्त है।
ये जो महाराणा प्रताप हुआ था इसका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? ये हुआ गोविंदा में। कहां पर हुआ था? गोविंदा उदयपुर के अंदर पड़ता है गोविंदा। गोविंदा की पहाड़ियां नाम सुना होगा, गोविंदा की पहाड़ियां। तो गोविंदा में हुआ था इसका महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। कहां पर हुआ था? गोविंदा में। और शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित था? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर स्थित था? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर स्थित था? तो ये था झुंझुनू। कहां पे था? झुंझुनू के अंदर था। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू। सहारनपुर का युद्ध कब हुआ था? सहारनपुर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? कौन विजयी रहा था? यह हुआ था 1436 में महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य। 1436 ईस्वी महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी इसमें विजयी कौन रहा था? महाराणा कुंभा इसमें विजयी रहा था। सहारनपुर का युद्ध हुआ था 1436 ईस्वी में महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य। उसमें महाराणा कुंभा विजयी रहा। और खानवा का युद्ध किन किन के बीच हुआ? खानवा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? कब हुआ? कौन विजयी रहा? ये हुआ था 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसमें बाबर विजयी रहा था। कौन विजयी रहा था इसमें? बाबर विजयी रहा था इसमें। 17 मार्च 1527 के बीच खानवा का युद्ध हुआ। बाबर और राणा सांगा के बीच में उसमें हुआ, बाबर विजयी रहा। अब आता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध काफी फेमस युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। कब हुआ था? 1500। ये हुआ था मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य। मानसिंह सेना का नेतृत्व कर रहा था अकबर की सेना का नेतृत्व। मानसिंह जयपुर का राजा था, मुगल सम्राट था अकबर, उसकी सेना का नेतृत्व कर रहा था मानसिंह। और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ वो। इसमें थोड़ा डेट में कंफ्यूजन है। राजस्थान बोर्ड की किताबों में 18 जून दे रखा है और जो हिंदू ग्रंथ अकादमी है उसकी पुस्तकों में 21 जून दे रखा है। तो या तो अपन 18 जून कर सकते हैं इसमें या 21 जून। राजस्थान बोर्ड की में 18 जून दे रखा है, जो हिंदी ग्रंथ है उनमें 21 जून दे रखा है। 1576।
महाराणा प्रताप और मानसिंह क्या अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था। किसकी सेना का? अकबर की सेना। महाराणा प्रताप और मानसिंह इस युद्ध में विजयी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ये निर्णायक नहीं रहा था। कुछ विद्वानों का मत है कि इसमें महाराणा प्रताप विजयी रहा, लेकिन अगर हम मुगल साम्राज्य की ग्रंथों को देखते हैं तो उसमें बताते हैं अकबर की सेना विजयी रही, इसलिए इस युद्ध में थोड़ा कंफ्यूजन है कि कौन विजयी रहा। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म देवैर का युद्ध कब हुआ था? देवैर का युद्ध, इसे मैराथन का युद्ध भी कहा जाता है। देवैर का युद्ध, इसको क्या कर्नल जेम्स टॉड ने मैराथन का युद्ध भी बोला है। इसको क्या बोला है? इसको मैराथन का युद्ध भी कहा जाता है। इसको मैराथन का युद्ध भी बोला है इसको कर्नल जेम्स टॉड ने। ये कब हुआ है? 1582 में। कब हुआ है युद्ध? 1582। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ है 1582। महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य हुआ है। इसमें कौन विजयी रहा है? महाराणा प्रताप विजयी रहा है। इसमें विजयी रहा है महाराणा प्रताप। इसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी क्या बना दिया? चावड़ अपनी राजधानी बना दिया। तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने थे? 5 कोश थे। 5 कोशों में विभाजित था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? गोविंदा में। शेखावाटी ब्रिगेड कहां पर स्थित थी? झुंझुनू। सारंगपुर युद्ध हुआ था 1436 में महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में। कौन विजय हुआ था? महाराणा कुंभा विजय हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर विजय रहा था इसमें। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून या 21 जून 1576 महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच हुआ था। ये युद्ध निर्णायक नहीं रहा था, निर्णायक युद्ध। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी। देवेर का युद्ध, जिसको मैराथन के युद्ध भी बोला, कर्नल जेम्स टॉड ने 1582 में हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। इसमें महाराणा प्रताप विजयी रहा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खातौली का युद्ध। कब हुआ था खातौली का युद्ध? 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में।
इसके बीच हुआ था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी में राणा सांगा के बीच में इसमें विजय हुआ था राणा सांगा। कौन विजय हुआ था इसमें? राणा सांगा। राणा सांगा विजय रहा था इसमें। खातो ले गए तो 1518 ईस्वी इब्राहिम लोदी में राणा सांगा के बीच, राणा सांगा इसमें विजय रहा। ऐसा कौन सा राजपूत शासक था जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? मारवाड़ के थे रामचंद्र सेन। मारवाड़ के रामचंद्र सेन। मारवाड़ के रामचंद्र सेन। मुगलों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा था। मुगलों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा था। एवं सब समर्पण नहीं किया। एवं समर्पण नहीं किया। वो थे मारवाड़ का रामचंद्र सेन। कौन था मारवाड़ का? रामचंद्र सेन। जो मुगल विरोधी कार्रवाई थी, इसकी दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी माना जाता है रामचंद्र सेन को। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है किसको? रामचंद्र सेन को। रामचंद्र सेन को। रामचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। ये जो रामचंद्र है वो किसके पश्चात मारवाड़ का शासक बना था? मालदेव के पश्चात। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक यही बना था रामचंद्र सेन। रामचंद्र सेन। अगर हम जोधपुर के राठौड़ नरेशों की बात करें तो अकबर का प्रबल प्रतिरोधी कौन था? यही था रामचंद्र सेन। अकबर का प्रबल विरोधी। अकबर का प्रबल विरोधी जोधपुर के राठौड़ शासकों में यही था रामचंद्र सेन। रामचंद्र सेन। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ है? गोविंदा। वहां पे तो राज्याभिषेक हुआ था गोविंदा में। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। और कब हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म? 9 मई 1540। 9 मई 1540 कुंभलगढ़।
प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के अंदर। महाराणा प्रताप का एक दरबारी कवि था जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की। मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना, मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी? दरबारी कवि था इसका महाराणा प्रताप का। उसका नाम है चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र। मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना चक्रपाणि मिश्र ने करी। वो महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। तो खातौली का युद्ध हुआ था 1518 में इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में। कौन विजयी हुआ था इसमें? राणा सांगा विजयी हुआ था। खातौली का युद्ध 1518 इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा इसमें विजयी रहा। मारवाड़ का रामचंद्र सेन जिसने मुगलों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा और समर्पण नहीं किया था मरते दम तक। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी बोला जाता है रामचंद्र सेन को। और मालदीव के पश्चात शासक बना था मारवाड़ का रामचंद्र सेन। और अकबर का कट्टर प्रबल विरोधी था रामचंद्र सेन। और महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी था ये। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली 9 मई 1540 कुंभलगढ़। और मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना चक्रपाणि मिश्र ने की थी, जो कि महाराणा प्रताप का दरबारी कवि था। मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय किसको जाता है? मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक श्रेणी का श्रेय किसको जाता है? यह जाता है महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को, महाराणा कुंभा को जाता है। मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक श्रेणी का श्रेय जाता है महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को। चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? चौहान राजवंश के संस्थापक, चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? ये थे मालदेव। चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? मालदेव। मालदेव नहीं, वासुदेव थे, सॉरी, जिसने सामर झील का निर्माण भी करवाया था। इसने जयपुर के अंदर सामर झील पर थी ना, उसका निर्माण इस राजा ने करवाया था, वासुदेव ने। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था कालभोज। क्या था इसका मूल नाम? कालभोज। बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। ऐसा कौन सा राजपूत सरदार था जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राजचिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? वो थे झाला अज्जा। क्या नाम था उसका? झाला झाला अज्जा।
खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए थे। किस किस के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध? बाबर और राणा सांगा के बीच में। तो उसमें क्या बाबर की विजय हुई थी। खानवा के युद्ध में क्या राणा सांगा घायल हो गया। तो उसके राज चिन्हों को, उसके राज चिन्ह को धारण करके युद्ध किसने किया था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल होने के बाद उसके राज चिन्ह को धारण करके युद्ध किसने किया था? झाला अज्जा ने। उसका नाम था झाला अज्जा। झाला अज्जा। झाला अज्जा ने युद्ध जारी रखा था। मालवा का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसको राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया। किसको किया था? महमूद खिलजी को किया था। किसको किया था? महमूद खिलजी। राणा कुंभा ने उसको कई बार पराजित किया था, महमूद खिलजी को। महमूद खिलजी कहाँ का सुल्तान था? मालवा का सुल्तान। सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। वो किस किस काल शासन काल में राजस्थान आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कहाँ है इसकी दरगाह? है अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। पृथ्वीराज चौहान का शासन काल था उस टाइम। पृथ्वीराज चौहान का शासन काल था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान कब आया था? पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ राज की राजगद्दी कब संभाली? महाराणा प्रताप ने मेवाड़ राज्य की गद्दी कब संभाली थी? 1572 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में संभाली थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सुर। क्या नाम था उसका? हकीम खां सुर। हकीम खां सुर। तो मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक श्रेणी का श्रेय किसको जाता है? महाराणा कुंभा को।
चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव, जिसने जयपुर की सावर झील का निर्माण करवाया था, वासुदेव ने। बप्पा रावल का मूल नाम? काल भोज। खानवा के युद्ध में राणा सांगा जब घायल हो गए तो उसके राज चिन्हों को धारण करके युद्ध किसने जारी रखा? झाला अज्जा ने। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की हार हुई थी और बाबर विजयी हुए थे। राणा कुंभा ने कई बार किसको पराजित किया था? महमूद खिलजी को। मालवा के शासक थे महमूद खिलजी। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती किसके शासन में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ राज की गद्दी कब संभाली थी? 1572 में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एक मात्र मुस्लिम सरदार थे, हकीम खां सुर। कौन थे? हकीम खां सुर। हल्दी घाटी को युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? हल्दी घाटी का जो युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध, इसको क्या खमनौर का युद्ध किसने कहा? खमनौर का युद्ध इसको किसने कहा था? अबुल फजल ने। अबुल फजल। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या था महाराणा प्रताप के हाथी का नाम? राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। और मान सिंह के हाथी का नाम क्या था? मान सिंह के हाथी का नाम, राजा मान सिंह था जयपुर का, उसके हाथी का नाम था मर्दाना। क्या था उसके हाथी का नाम? मर्दाना। अकबर के हाथी का नाम? अकबर के हाथी का नाम था हवाई। क्या नाम था अकबर के हाथी का नाम? हवाई। ललित विक्रय राज के रचयिता कौन थे? ललित विक्रय राज के रचयिता, ललित विक्रय राज के रचयिता कौन थे ललित विक्रय राज के रचयिता? जैसे सोमदेव। कौन थे? सोमदेव। और किसके शासनकाल में थे ये? विक्रय राज फोर्थ के शासनकाल में थे। विक्रय राज फोर्थ को क्या बोला है? बीसल देव भी है उसका अन्य नाम। क्या नाम है अन्य नाम उसका? बीसल देव।
बीसल देव भी है उसका ऑप्शन। ललित विग्रह राज के रचयिता थे सौंददेव, और सौंददेव विग्रह राज फोर्थ के शासन काल में थे, और बीसल देव विग्रह राज फोर्थ का नाम बीसल देव भी का है। ऐसा कौन सा राज्य था राजस्थान का, राजपूत राज्य, जो औरंगजेब के मरने तक अपने आप को स्वतंत्र रखने का प्रयास किया। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तब तक स्वतंत्र रहा है। औरंगजेब की मृत्यु तक स्वतंत्र राजपूत राज वो था मारवाड़ राज्य। मारवाड़ राज्य ने मुगल साम्राज्य की गुलामी स्वीकार नहीं की थी। ये औरंगजेब की मृत्यु तक स्वतंत्र रहा था मारवाड़ राज्य। अर्धशाखा कब हुआ था जैसलमेर में? कौन राजा था उस टाइम में अर्धशाखा हुआ था? अर्धशाखा बोलते किसमें सबसे पहले? तो अर्धशाखा उसमें बोलते हैं इसमें केसरिया तो होता है किंतु जौहार नहीं होता। ठीक है। जैसलमेर की घटना है ये 1550 की घटना है। 1550 में उस टाइम राजा था कौन? लूणकरण। 1550 में राजा था लूणकरण। लूणकरण क्या हुआ था? अर्धशाखा हुआ था। अर्धशाखा मतलब इस टाइम क्या हुआ था? केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहार नहीं हो पाया। केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहार नहीं हुआ। केसरिया तो हुआ लेकिन जौहार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ था जौहार? क्योंकि जौहार करने के लिए इनके पास पर्याप्त समय नहीं मिला था। इसके लिए राजपूत वीरों ने क्या किया? अपनी मान मर्यादा के लिए अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी कुलवधू, रानी, महारानी को अपने हाथों से तलवार से मौत के घाट उतार दिया। पहले क्या करते थे राजा महाराजा, इनकी महिलाएं, जैसे कोई दूसरा राजा आ रहा है और वो आक्रमण कर देता है किले पे, तो ये क्या कर महिला जौहार कर देती है, आग जला के उसमें अपने आप को नौछावर कर देती थी। ऐसे ये वीर पुरुष, ये राजा महाराज थे, ये केसरिया करते थे, ये भी अपने आप को खत्म कर लेते थे ऐसे। तो उस टाइम क्या केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहार नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पर्याप्त समय मिला नहीं इनके पास। तो इन्होंने अपनी जो कोई रानी, महारानी, माँ, बहन, सबको खुद राजा ने अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए खुद ने इनको अपनी माँ बहनों को मौत के घाट उतार दिया था। ये कहाँ की घटना है? 1540 में लूणकरण उस टाइम राजा था। ये जैसलमेर की घटना है, इसलिए इसको केसरिया तो हुआ लेकिन जौहार नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला गया? अर्धशाखा बोला गया। आदि बराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की? आदि बराह की उपाधि आदि बराह की उपाधि
राजपूत शासक था उस टाइम जिसने धारण की थी? वो था मिहिर भोज। 836 से 886 ईस्वी। मिहिर भोज प्रतिहार शासक था ये। कौन सा शासक था ये? प्रतिहार शासक था। जो अभी ये विवादों में रहा था, ये राजपूत तो बोलते थे मिहिर भोज हमारा शासक था, और गुर्जर बोलते हैं कि ये हमारा शासक था। तो अभी थोड़ा विवादों में रहा था ये मिहिर भोज। दौराई का युद्ध किसके बीच हुआ था? दौराई का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? दौराई का युद्ध ये हुआ था औरंगजेब और दारा के बीच में। ये जो दौराई कहाँ पे पड़ता है? अजमेर के निकट पड़ता है। ये युद्ध हुआ था 14 मार्च 1659। 14 मार्च 1659। 14 मार्च 1659। यह हुआ था औरंगजेब व दारा सिकोई के बीच। इसमें औरंगजेब विजयी रहा था। औरंगजेब व दारा सिकोई के बीच हुआ था। इसमें कौन विजयी रहा था? औरंगजेब विजयी रहा था इसमें। तो हल्दी घाटी के युद्ध को किसका युद्ध बोला था? खमनौर का युद्ध। किसने बोला था? अबुल फजल ने। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना। अकबर के हाथी का नाम हवाई। ललित विग्रहराज के रचयिता कौन थे? सोमदेव। किसके शासन काल में थे? विग्रहराज भोज के शासन काल में। उनका अन्य नाम बीसल देव था। औरंगजेब की मृत्यु तक स्वतंत्र राजपूत राज कौन सा रहा था? मारवाड़। जैसलमेर में एक घटना हुई थी 1550 में। उस टाइम लूणकरण वहां का राजा था। तो उस टाइम क्या हुआ था? अर्धशाका हुआ था। अर्धशाका का मतलब उस टाइम केसरिया तो हुआ था, लेकिन जौहर नहीं हो पाया था। इन्होंने अपनी मान मर्यादा के लिए अपनी बहन, अपनी माँ, रानी, महारानी सबको तलवार से मौत के घाट उतार दिया था। आदि बराय की उपाधि कौन सा राजपूत शासक था? मिहिर भोज। 836 से 886 तक शासन किया था उसने, मिहिर भोज। दौराई के युद्ध किन के मध्य हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकोई के बीच 14 मार्च 1659। उसमें कौन विजयी रहा था? औरंगजेब। कौन विजयी रहा था? औरंगजेब। दौराई कहाँ किसके निकट पड़ता है? अजमेर के निकट। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत के लिए भेजे गए दूतों का सही क्रम।